दोस्तों, किडनी फेलियर की समस्या, किडनी फेलियर की प्रॉब्लम जो है आजकल बहुत ही ज्यादा बढ़ रही है। वजह जो है वो सबको मालूम है कि हमारा जो खाना है, जो पीना है, वो किस तरह का है। हमारे खाने में सारा कंटेमिनेटेड फूड होता है, तरह तरह की मिलावटें होती हैं, तरह तरह के केमिकल्स से ऐसी ऐसी चीजें बनाने में लोग माहिर हो गए हैं कि अब असली और नकली में फर्क करना बहुत मुश्किल हो गया है। वही खाते हैं, जाहिर है फिर हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो कैसे बचे रह सकते हैं। सबसे ज्यादा बुरा असर इन केमिकल्स का पड़ रहा है हमारे लीवर पर और हमारी किडनीज पर, क्योंकि यही डिटॉक्सिफिकेशन का काम करती हैं। ये दो चीजें खास तौर से डिटॉक्सिफिकेशन का काम करती है, हमारा लीवर और हमारा किडनी। हमारा किडनी जो है, हमारी जो दो किडनीज अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दे रखी हैं यहां पर, ये दो किडनीज जो हैं हमारे ब्लड को फिल्टर करने का काम करते हैं। ब्लड के अंदर जितनी भी अशुद्धियां होती हैं, उसके अंदर क्रेटिनिन है, उसके अंदर यूरिया है, उसके अंदर जो भी ऐसी फासिद चीजें हैं जो हमारी बॉडी जिनका इखराज करना चाहती है, वो हमारा जो किडनीज है, ये दो किडनीज है, ये फिल्टर का काम करते हैं, हमारे ब्लड को साफ करने का काम करते हैं। जो बेकार की चीजें होती हैं पेशाब के रास्ते, उनको बाहर फेंक देती है बॉडी, और जो ब्लड है हमारा, जो शुद्ध ब्लड है, वो हमारी रगों में पहुंचा दिया जाता है। अब क्योंकि केमिकल का खाना खाया जा रहा है, फिर साथ में इसी तरह का कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ली जा रही हैं, और थाई और चाइनीज और ये वो कुछ, अब मैं भी नाम भी नहीं बता सकता आप लोगों को। इतनी सारी ऐसी ऐसी चीजें इस्तेमाल की जाती हैं जो केमिकल से ऐसे ऐसे सॉल्ट तैयार की जाते हैं, ऐसे ऐसे फार्मूले तैयार किए जाते हैं, क्योंकि भाई उनका तो मार्केट है, वो तो मार्केट बना रहे हैं, लेकिन आपकी सेहत को बर्बाद कर रहे हैं। इसके अलावा देखिए, जितना भी एलोपैथिक की मेडिसिन खा रहे हैं, ज्यादातर मेडिसिन जिम्मेदार हैं आपकी किडनी को बर्बाद करने के लिए। जब आप पेन किलर खाते हैं, जब आप इस तरह की मेडिसिन खाते हैं, जब आप एंटीबायोटिक्स खाते हैं, तब आप अपने साथ पूरी तरह से दुश्मनी करते हैं। आपको मालूम होना चाहिए, कई ऐसी कंट्रीज हैं, यूरोपियन कंट्रीज हैं, जिन्होंने आपका एंटीबायोटिक मेडिसिन को बंद कर दिया है, और पेन किलर भी बहुत सोच समझ के इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ सारी चीजें धड़ल्ले के साथ इस्तेमाल हो रही हैं। नतीजा ये हो रहा है कि आपकी किडनी बर्बाद हो रही है। साथ में कोल्ड ड्रिंक्स है, शराब है, इस तरह की ऊट पटांग चीजों का इस्तेमाल करके भी अपनी सेहत को बर्बाद किया जा रहा है, अपनी किडनी को बर्बाद किया जा रहा है। आप जानते हैं कि ये जो कोल्ड ड्रिंक, अब गर्मियां आ रही है, कोल्ड ड्रिंक बेहिसाब कोल्ड ड्रिंक पिया जाएगा। ये कोल्ड ड्रिंक आपकी बॉडी में करता क्या है मालूम है आपको? इसके अंदर ये खास तत्व होता है जिसको कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ये गैस पानी के अंदर डाली जाती है, और ये कलरफुल पानी आपको महंगे दामों पर बेच दिया जाता है आपकी सेहत को बर्बाद करने के लिए। आप क्या नहीं जानते इस बात को कि ये आपकी बॉडी के अंदर जो श्वसन की प्रक्रिया होती है, उसके अंदर ऑक्सीजन का इंटेक किया जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को आपकी बॉडी बाहर निकाल देती है, क्योंकि वो आपके लिए ठीक नहीं है। उसी कार्बन डाइऑक्साइड को आप पानी में मिलाकर, चीनी और उसके अंदर तरह तरह के और केमिकल्स मिलाकर आपको कोल्ड ड्रिंक बनाकर दिया जा रहा है। आप उससे अपनी सेहत को बर्बाद कर रहे हैं। तो इन्हीं सब वजहों से ये बर्बादी आप अपनी किडनीज की कर रहे हैं, जो जानलेवा साबित होती है। जी हाँ दोस्तों, देखिए, अब आइए इलाज की बात करते हैं। तो इलाज, जब भी आप देखते हैं कि आपका क्रेटिनिन बढ़ा हुआ है, आपको इस तरह की दिक्कत आ रही है, एडिमा हो गया है, पैरों पे सूजन आ गई है, और चेहरे पर सूजन आ रही है, और आपका बदन गिरा गिरा सा हो रहा है, जिस्म में खारिश भी पैदा हो गई है, इस तरह की और जो परेशानियां होती हैं, तब कहीं जाकर आपको एहसास होता है कि कुछ तो गलत हो रहा है मेरे साथ में। तब आप चेकअप कराते हैं, पता चलता है कि क्रेटिनिन बढ़ा हुआ है। क्रेटिनिन जब बढ़ा हुआ होता है, आप फौरन से भाग कर जाते हैं और एलोपैथिक डॉक्टर की शरण में पहुंच जाते हैं। वहां पर क्या है, देखिए, कोई भी डॉक्टर आपको ये नहीं बोलेगा कि मेरे पास इसका इलाज नहीं है। वो इलाज करते हैं आपका, लेकिन उनको भी मालूम है कि एलोपैथी के अंदर इसका इलाज नहीं है। फिर एक वक्त ऐसा भी आता है जब आपको डायलिसिस के लिए भेज दिया जाता है कि आपका क्रिएटिनिन बहुत हाई हो गया है, यूरिया आपके ब्लड में बहुत ज्यादा
मिक्स हो गया है, GFR जो है वो गिरता चला जा रहा है, भाई आप जाइए और आप डायलिसिस कराइए। फिर नतीजा ये होता है कि आप डायलिसिस कराते रहते हैं, हफ्ते में, महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार, फिर महीने में एक बार, फिर महीने में 2 बार, फिर हफ्ता में 2 बार आपको डायलिसिस के लिए जाना पड़ता है। बड़ी भयानक कंडीशन हो जाती है वो, और आपके लिए बोल दिया जाता है या तो आप किडनी ट्रांसप्लांट कराइए या फिर आप अपने मौत के इंतजार करिए। दोस्तों बड़ी दुखद बात है ये कि जो डॉक्टर्स ये क्यों नहीं कहते कि हमारी पैथी में इसका इलाज नहीं है। भाई आप यूनानी में जाइए या आप आयुर्वेद में जाइए, वहां इसका इलाज है, होम्योपैथी में इसका इलाज है, क्यों नहीं कराते? वक्त बर्बाद कर देते हैं, उसके बाद में फिर यूनानी या आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक के पास जाते हैं बाद में, तो कहते हैं कि भाई कब तक ठीक हो जाएंगे। फिर शर्त शराइत होती है, फिर 70 तरह की बातें होती हैं, तब तक लुट पिट चुके होते हैं। तो भाई ऐसा मत करिए। देखिए जब भी आपको पता चले कि क्रिएटिनिन बढ़ रहा है, यूरिया बढ़ रहा है, GFR कम हो रहा है, इस तरह की दिक्कतें आ रही हैं, सूजन बढ़ रही है, पैरों पर सूजन आ रही है, उंगली गड़ाने से जो है पिट एडिमा है, उंगली गड़ाने से उंगली गड़ी रह जा रही है, गड्ढा बन जाता है वहां पर, तो ऐसी सूरत हो रही है, तो आप उसका चेकअप कराइए। पता चलता है कि आपको क्रिएटिनिन बढ़ रहा है, ये चीजें बढ़ रही हैं, तो मान लीजिए कि आपकी किडनी जो है वो जवाब दे रही है, आप फौरन से सही ट्रीटमेंट कराइए। तो सही ट्रीटमेंट की बात करते हैं। देखिए आयुर्वेद के अंदर हम जो इलाज करते हैं, मैं वो इलाज बता रहा हूं जो हम इस रोग में इलाज करते हैं। एक दवा तो हम बनाते हैं, बाकी 2-3 होम्योपैथिक मेडिसिन है जिनका सहारा लेकर अल्लाह के फजलो करम से किडनी को पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। जो किडनी फेलियर की हालत में जा रही है उसको भी ठीक किया जा सकता है। तो देखिए सबसे पहले मैं उस आयुर्वेदिक फार्मूले को आपके सामने रख रहा हूं। ये आयुर्वेदिक फार्मूला है जो मैंने आपको देना है। देखिए किस तरह से फार्मूला, इसमें क्या क्या चीजें हमें लेनी है वो ध्यान के साथ में आप सुन लीजिए। देखिए क्योंकि देखिए कई सारी चीजें हैं और अगर इनको हमें पूरी मिकदार में हम लेंगे तो इतना बड़ा पोड़ा बन जाएगा, एक खुराक का हम खा भी नहीं पा सकते उसको। तो इसीलिए इन सभी बूटियों का घन सत्व निकालना पड़ेगा। अब घन सत्व निकालकर हम इसकी मिकदार तय करेंगे, फिर उसके बाद में इसको हम यूज कर सकते हैं और बड़ा फायदा उठा सकते हैं इंशाअल्लाह ताला। मैं यकीनन कहता हूं, यकीन के साथ कहता हूं कि आपकी किडनी की पोजीशन कुछ भी हो, अगर आप इस इलाज को करते हैं तो इंशाअल्लाह ताला डायलिसिस छूट जाएगा, आपकी किडनी दुरुस्त हो जाएंगी, आप पहले की तरह स्वस्थ जीवन जी पाएंगे, एक सेहतमंदी की जिंदगी जी पाएंगे। तो देखिए कौन कौन सी चीजें हैं वो, तो यहां मैं आपको बता रहा हूं। देखिए सबसे पहली चीज है पुनर्नवा, इसका भी घनसत्व निकालना है हमें। घनसत्व निकालने के लिए आप YouTube पर जा सकते हैं। अगर मैं घनसत्व निकालने का आपको तरीका यहाँ बताने लगा तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। तो घनसत्व कैसे निकाला जाता है या आप YouTube वगैरह पर कहीं भी गूगल पर सर्च कर सकते हैं। तो घनसत्व किन चीजों का निकालना है ये नोट करना है यहाँ आपको। पुनर्नवा घनसत्व निकालना है आपको, और ये चीजें बराबर मिकदार में रहेंगी, इसलिए यहाँ पर मैं मिकदार इनकी मात्रा नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। चीजें नोट कर लीजिए। पुनर्नवा घन सत्व, पुनर्नवा का घन सत्व निकालना है। कासनी, कासनी का भी घन सत्व निकालना है। दूसरी चीज, तीसरी चीज है यहाँ पर गोक्ष या जिसको गोखरू, बड़ा गोखरू कहते हैं, उसका भी घन सत्व निकालना है। फिर आया हमारा नीम का घन सत्व निकालना है। नीम के पंचांग का घन सत्व निकालना है। पंचांग में जड़, फूल, पत्ती, तना और फल, ये चीजें होती हैं पंचांग में। इसको लेना है और इसका घन सत्व तैयार करना है। उसके बाद में हमें लेना है पीपल घन सत्व, पीपल के पत्तों का घन सत्व निकाला जाएगा यहाँ पर, ठीक है। कॉल आ रही थी लेकिन आपकी वजह से मैं कॉल काटनी पड़ी है। तो इसके बाद में पीपल का घन सत्व, फिर है गिलोय घन सत्व। गिलोय का घन सत्व निकालना है आपको। ये हमारा 6 बूटियों का घन सत्व हमने यहाँ पर निकालना है और बराबर मिकदार में इसको मिलाना है। अब मिकदार इसकी क्या होगी देखिए, तो किस तरह से मिकदार में इसको इस्तेमाल किया जाएगा। तो 3 से 5 ग्राम की मिकदार में सुबह शाम पानी के साथ में इसका इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब इसके साथ में हम एक 3 मेडिसिन ऐसी चलाते हैं जो कि होम्योपैथी की है। और देखिए
अगर हम 3 पेथियों के नाम लेते हैं, यूनानी का, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, तो ये तीनों पेथियां हम अलग अलग भले ही गिन रहे हो, लेकिन ये पेथी अगर देखा जाए तो बिल्कुल एक जैसी ही है तीनों। फर्क इतना सा है, दवा देने का फर्क है, दवा बनाने का फर्क है, बाकी सब पेथियों के अंदर जड़ी बूटियों का ही इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है ना। तो देखिए, हम यहां पर जहां हमें जरूरत होती है वहां पर हम यूनानी, आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक मेडिसिन का सहारा लेते हैं किसी भी मर्ज को पूरी तरह से दफा करने के लिए, और अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म से वो मर्ज पूरी तरह से ठीक हो जाता है। तो वो कौन कौन सी दवाइयां हैं, देखिए वो है, पहली दवा है एल सीरम। एल सीरम जिसको ईल जो मछली होती है उसके सीरम से तैयार किया जाता है। इसको ईल सीरम या एल सीरम के नाम से जाना जाता है, और ये 7x पावर में हम इसको इस्तेमाल करेंगे, 7x पावर में। और इसको कितना लेना है, देखिए 5 से 10 बूंद सुबह थोड़े से पानी में मिलाकर, फिर दोपहर को और शाम को 3 खुराकें इसकी लेंगे। इसके बाद में जो मेडिसिन है वो है काली नाइट्रिकम। काली नाइट्रिकम 30 पोटेंसी में हम इस्तेमाल करेंगे, 30 पोटेंसी में इसका इस्तेमाल करेंगे, और ये दिन में 2 बार लेंगे हम। 2 बूंद टंग पर डायरेक्ट जुबान पर डालेंगे सुबह में और शाम को। और इसके साथ साथ इस्तेमाल करेंगे हम एक दवा जिसको कहते हैं NL2 ड्रॉप्स, NL2 ड्रॉप्स। इसको हमें 15-15 बूंदें सुबह, दोपहर, शाम आधा कप पानी में मिलाकर इस्तेमाल करनी है। ठीक है। तो ये वाली दवा और ये दवाएं दोनों साथ चलेंगी, लेकिन इन दोनों के बीच में थोड़ा सा अंतर रहेगा। तकरीबन ऐसा समझ लीजिए, लगभग आधा 1 घंटे का फर्क रख लीजिए दोनों दवाइयों के बीच में, होम्योपैथिक दवा और आयुर्वेदिक दवा के बीच में। ठीक है। तो आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला कि बहुत जल्दी, देखिए ये काम बहुत जल्दी होने के नहीं है, लेकिन फर्क आपको इंशाल्लाह ताला हफ्ते भर में ही इसका फर्क नजर आने लगेगा। और महीना भर में काफी आपका जो क्रिएटिनिन है, यूरिया है, वो आपके ब्लड के अंदर से कम हो जाएगा, और आपको अच्छे असरात नजर आएंगे अपनी बॉडी पर। और जब ये फायदा नजर आने लगेगा तब आप इस इलाज को कम से कम 3-4 महीने तक जारी रखेंगे, और इंशाल्लाह देखेंगे आपको पूरी सेहत, मुकम्मल सेहत मिल जाएगी इंशाल्लाह। तो दोस्तों देखिए, इसके साथ साथ परहेज क्या करना है, तो परहेज में प्रोटीन से युक्त चीजें हमें इस्तेमाल नहीं करनी है। दालें वगैरह और गोश्त वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना है, जिसमें ज्यादा प्रोटीन होता है उन चीजों का इस्तेमाल नहीं करना है। ये भी आप देख सकते हैं कि प्रोटीन कंटेंट कौन कौन से हैं जिनके अंदर प्रोटीन बहुत ज्यादा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, वो चीजों का इस्तेमाल हमें नहीं करना है। ठीक है। पानी जो है बहुत ज्यादा मिकदार में नहीं पीना है, और बहुत कम भी नहीं पीना। अगर एडिमा की तरफ जा रहे हैं तो पानी का इस्तेमाल बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। और दोस्तों, आप खाने में, फल में सेब का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये किडनी के लिए एक अच्छा काम करता है, तो सेब का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी देखिए, जो मेडिसिन आपको बताई गई है इंशाल्लाह उसको जारी रखें, फिर देखें इंशाल्लाह कि आपकी सेहत कैसे ठीक होती है। जहां आप डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था, इंशाल्लाह ताला आप ठीक हो जाएंगे। तो देखिए, ये दवाइयाँ हर जगह पर मैसर नहीं होती हैं। जहां मैसर हो, जहां अवेलेबल हो, वहां के लोग खुद इसको तैयार कर लें। और अगर आपसे नहीं बनाई जाती है, या आपको दवाइयां नहीं मिलती हैं, जड़ी बूटियां नहीं मिलती हैं, कंसंतु तैयार नहीं किया जाता है, तब आप इस दवा को हमसे भी मंगा सकते हैं। इंशाल्लाह पूरी सेहत मिलेगी, हमें अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है। इसी के साथ अपने भाई डॉक्टर अता शेरवानी को इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।